नमस्ते स्टूडेंट, आज हम साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित आगे के सवाल को हल करेंगे। अगर आपने इसके पहले के पार्ट को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से इसके पिछले पार्ट की वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सवाल नंबर 8 दिया गया है 400 रुपये की राशि 4 वर्षों में 480 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2 वर्ष बढ़ा दी जाए तो वह कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर दिया गया ए दिया गया है 484 दिया है, बी दिया है 560 दिया गया, सी दिया 512 दिया है और डी दिया गया है 220। तो चलिए हल करते हैं। हल यहाँ पर दिया गया है मूलधन दिया गया है आपका 400 रुपया दिया गया है और समय दिया गया है 4 वर्ष दिया गया है और मिश्र धन दिया गया है आपका 480 और दर को निकालना है इस प्रकार से। तो चलिए देखते हैं सूत्र। आपको देखते हैं यहाँ पर हो जाएगा आपका, तो ब्याज SI बराबर हो जाएगा आपका मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना दिया गया है आपका 480 दिया गया और मूलधन दिया गया 400। तो आपका हो जाएगा, इसमें इसको घटा दिए तो 80। तो SI बराबर हो गया आपका 80। इस प्रकार से 80 हो गया। अब हमको सूत्र में मान रखना है। तो SI बराबर होता है PR इंटू T/100। तो P बराबर कितना दिया गया है आपका 400 दिया गया है, आपका T बराबर दिया गया है 4 दिया गया है और R निकालना है और आपका बटे 100। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो SI बराबर कितना है 80 दिया गया है। तो ये 400 गुणित 4 गुणित R बटे 100। तो देखो ये 100 और ये 100 कट गया, ये इसमें ये जीरो वाले कट गया। अब यहाँ पर दिया गया है इस प्रकार दिया गया है। तो ये हो जाएगा 80। तो ये 80 दिया गया है तो ये वाला 4 जो इसके बटे के रूप में आ जाएगा 4 और ये भी आपका 4 बटे के रूप में आ जाएगा और R बराबर इतना हो जाएगा इस प्रकार से। तो अब हम 4 से इसको भाग देते हैं। 80 को 4 से जाएगा आपका 10 बार जाएगा और इस 4 से जाएगा आपका 20 बार जाएगा और इस 4 से जाएगा ये 5 बार। तो R बराबर कितना निकल गया 5% निकल गया। अब आगे क्या रख दिया जा रहा है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो वह धनराशि कितना होगी। तो ब्याज की दर को बढ़ा देते हैं। तो पहला अभी कितना है 5 है, तो 2% बढ़ा देने पर 2% बढ़ा देने पर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा PR/100 है ना। तो इसमें मान रखते हैं P बराबर है 400 है और R बराबर है आपका 5% है। तो 5% में 2% बढ़ा दिए तो 7% हो गया और समय कितना है 4 वर्ष है बटे 100 इस प्रकार से। तो इसको हल करते हैं। तो देखो ये जीरो ये जीरो कट गया। तो यहाँ पर हो जा रहा है आपका 4 गुणित 7। तो ये आता है 16, 4 गुणित 4 16 और ये हो जाएगा 16 गुणित 7। तो 16 के पहाड़ा को 7 बार पढ़ते हैं तो आता है 16 के पहाड़ा को 7 बार पढ़ते हैं तो आता है 112 आता है। तो इस प्रकार से आया, कितना आया ब्याज आया। तो हमको ऑप्शन कौन सा दिया गया है आपको, ब्याज इतना आया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है तो वह कितना हो जाएगी है ना, कितना हो जाएगा। तो देखो 112 आया और मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो मिश्र धन बराबर हो जाएगा अब हो जाएगा ये
400 प्लस 112 तो 512। इस प्रकार से 512 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आएगा आपका सी, इस प्रकार से है। देखते हैं सवाल नंबर 9। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 तथा 7 वर्षों में 560 हो जाएगी। आपको ए दिया गया 400 दिया है, बी दिया गया है 120 दिया गया, सी दिया गया 510 और डी दिया गया है 200। तो चलिए हल करते हैं। हल आपका देखो, माना मूल धन कितना है, पी है, तो 5 वर्ष में, तो 5 वर्ष में, 5 वर्ष में हो जाएगा आपका, 5 वर्ष में हो जाएगा पी धन 5 वर्ष बराबर हो जाएगा 520, समीकरण 1 हो जाएगा। और 5 वर्ष में, तो इसलिए 7 वर्ष में पी धन 7 वर्ष में हो जाएगा 569 हो जाएगा। तो ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर तो घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा, घटा देते हैं तो 2 वर्ष बराबर, आप इसमें 68 में इसको 520 को घटाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 में 0 गया तो 8 आएगा, और 6 में 2 गया तो 4 आ जाएगा। और तो 2 वर्ष बराबर कितना आ रहा है ब्याज, 48 आ रहा है। 2 वर्ष का ब्याज 48 आ रहा है ना। तो अब हमको क्या बोल रहा है कि वह धनराशि क्या होगा। 2 वर्ष का 48 आया तो 5 वर्ष का निकालना है, तो 5 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज का हो जाएगा आपको 48 गुणित 5/2 कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो देखो 2 से जाएगा आपका 48, 24 बार जाएगा, और 5 से इसको गुणा कर दो तो देखो 5 का 4 से गुणा हुआ तो 0 आया, और फिर 5 का गुणा 2 से हुआ तो वह 10, 10 2 12, 120 इस प्रकार से प्राप्त हुआ। 5 वर्ष का ब्याज कितना है, 120 रुपया है। अब हमको इसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो हो जाएगा, समीकरण 1 में रख देते हैं, है ना। P समीकरण 1 में रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। P प्लस हो जाता है, आपका ब्याज कितना है 120 है, और बराबर कितना है 520 है समीकरण 1 से, है ना। तो इसमें रखते हैं तो P बराबर हो जाएगा आपका 520 माइनस 120 इस तरफ चला गया तो P बराबर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब देखो इसमें 400 कौन सा आ रहा है आपका, ये ए ऑप्शन आ रहा है, इस प्रकार से है। देखते हैं सवाल नंबर 10। 1000 की एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती तथा एक अन्य धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती। यदि 4 वर्ष बाद दोनों धन राशियों पर प्राप्त कुल ब्याज आपका 480 रुपये है तो धनराशि होगी। यहाँ पर ए दिया गया है 450 दिया है, बी दिया गया है 250 दिया गया है, सी दिया है 600 दिया गया और डी दिया है 550। तो चलिए हल करते हैं। हल तो बोल रहा है, पहला दिया गया है 1000 रुपये धनराशि पर 10% वार्षिक दर से निवेशित की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 8% वार्षिक दर से निवेशित की जाती है 4 वर्ष के बाद दोनों की राशि। तो पहला हो जाएगा आपका 1000 गुणित, है ना, दर 10%, 4 वर्ष और बटे 100, और दूसरा हो जाएगा आपका प्लस x 8% और 4 वर्ष बटे 100 बराबर दोनों का हो जाता है ब्याज, हो जाता है दोनों का ब्याज प्राप्त होता है हमारा 480 रुपया।
इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो इसको हल करते तो आपका आ जाएगा। देखते हैं इसको हल करते हैं। तो पहले जो कट रहा है उसको काट दो। तो देखो यहाँ से 0 में 0 और 0 में 0 कट गया। तो ये आपका 10 गुणित 10 गुणित 4 हो गया, प्लस ये हो गया x, दोनों को गुणा कर देते हैं तो 32 हो जाता है बटे 100 हो जाता है, और ये हो जाता है 480। तो इसको गुणित करते हैं तो 10 10 गुणित 10 100 हो जाता है, और गुणित 4 से करते हैं तो ये 400 हो जाता है। और ये हो जाएगा, इसको करोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 100 है इसलिए यहाँ पर अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, है ना। 32 x बटे 100, और इसको करते हैं ये हो जाते 480। तो हो जाएगा 32 x बटे 100 बराबर हो जाता है 480 माइनस 400। तो इसमें इसको घटा देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 80 आ जाता है। इस प्रकार से तो इसको हल करते हैं तो अब हो जाएगा x बराबर, है ना, तो 80 और ये 100 ऊपर चला जाएगा और ये 32 बट्टे के रूप में आ जाएगा। इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो इसका मान हमको मिल जाएगा। देखो इसको हल करके देखते हैं। 8 से जाएगा क्या, 8 से जा रहा है ये 32 4 बार जा रहा है, 8 से 80 जा रहा है 10 बार जा रहा है, 8 से अब इसके बाद ये जाएगा 4 2 से जाएगा, और ये 10 5 बार जाएगा 2 से। अब देखो ये आपका 2 से 1 बार जाएगा, और 100 कितने बार जाएगा आपका 2 से 50 बार जाएगा। तो कौन कौन सी संख्या बचा यहाँ पर 5 गुणित 50। तो 5 गुणित 50 करते हैं तो 250 हो जाता है। इस प्रकार से आया। तो वह धन हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर 1 से बराबर कितना मिल रहा है, वह धनराशि कितना मिल रहा है हमको 250 मिल रहा है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। इस प्रकार से देखते हैं प्रश्न नंबर 11। यदि किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1500 रुपये हो तो इतने ही धन इसी दर पर कितने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हमको यहाँ पर साधारण ब्याज भी निकालना है और चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हल। तो P बराबर कितना दिया गया है, P बराबर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, और दिया गया है दर दिया गया है, R दिया गया है 10% दिया गया है, और समय दिया गया है आपका T बराबर दिया गया है 3 वर्ष दिया गया है। तो अब इसको हल करते हैं, है ना। तो हल करते हैं तो क्या दिया है P इंटू R इंटू T बटे 100 बराबर दिया गया है, कितना दिया गया है 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1500 रुपया है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज से गुणा कर देंगे तो ये 1500 गुणित 100 हो जाएगा, बराबर P का मान तो नहीं है ना, और R दिया गया हमको 10% दिया गया है, T 3% दिया गया है। तो P इक्वल टू हो जाएगा, इसको लग देते 1500 गुणित 100 बटे 10 और भागित 3। इस प्रकार से, क्योंकि ये इधर आ जाएगा, है ना। तो इसको इस प्रकार से लिख दिए। हाँ, जो कट रहा है पहले उसको काट देते हैं। 0 से 1 0 कट गया। अब देखो 3 एकम 3 3 पंचे 15 0 500। तो ये हो गया P बराबर कितना हो रहा है आपका ये 500 और ये 10। यहाँ पर लिख देते हैं 500 गुणित 10, तो ये हो जाता है 5000। इस प्रकार से हो जाता है। तो P बराबर कितना लग गया 5000। अब हमको बोल रहा है इतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या आ जाता है, CI बराबर हो जाता है आपका सबसे पहले बड़ा वाला कोष्टक के अंदर छोटा कोष्टक 1 प्लस आपका R बटे 100 की घात n माइनस 1। इस प्रकार से है सूत्र। इस सूत्र में हम मान रखेंगे, इस सूत्र में मान रखेंगे। यहाँ पर P नहीं लगा है तो P लिख देते हैं ना। तो इस सूत्र में अब मान रखते हैं तो देखते हैं P बराबर कितना है 5000 दिया गया है, और यहाँ पर 1 प्लस
आर दिया गया है हमको 10% दिया गया है ना, 10 और दिया गया है बटे 100 और इसका घात है n कितना है आपका 3 वर्ष है -1। इस प्रकार से करते हैं। तो इसको हल करते हैं तो आगे क्या आता है देखिए, ये 5000 का 5000 आ गया और यहाँ पर 1 × 100 का हो जाएगा तो ये उससे और फिर प्लस 10 तो 110 बटे 100 की घात 3 -1। इस प्रकार से हो गया है ना। अब इसको और आगे हल करते हैं तो देखो क्या हो जाता है ना। यहाँ पर 5000 कोष्टक के अंदर ये हो जाएगा, इसको जितना कट रहा है उसको काट दो तो 1 0 और 1 0 कट जा रहा है तो 11 बटे 10 की घात 3 -1। इस प्रकार से हो रहा है। इसको आगे इस तरफ हल करते हैं तो ये हो जाएगा 5000 और इसको जब करते हैं आपका 11 × 11 तो करते हैं तो हो जाता है 1331 आ जाता है और 10 की घात 3 करते हैं तो आपका आ जाता है 1000 आ जाता है और ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये बड़े कोष्टक में था तो ये छोटे कोष्टक फिर ऐसा है ना। तो ये हो जाएगा 5000 और इसको अब इससे करते हैं तो हो जाएगा 1331 - 1000 और फिर बटे आपका 1000 तो ये हो जाएगा 5000 और ये हो जाएगा इसमें कट जाएगा 1000 कट जाएगा तो हो जाएगा 331 हो जाएगा बटे आपका 1000। इस प्रकार से आ गया। तो आप जो कट रहा है उसको काट दो तो ये कट रहा है आपका 0 0 0 और 3 0 1 0 2 0 3 0 कट रहा है तो आपका हो जाएगा 5 × 331 करते हो तो देखो इसको कर लेते हैं है ना। करते तो गुणा किस प्रकार से आता है, एक के पहाड़ा को 5 बार पढ़े 5 आया, फिर 3 के पहाड़ा को 5 बार पढ़े तो 15 आया, फिर 3 के पहाड़े को 5 बार पढ़े तो 15 आया। तो ये 5 5 6 और 1 ये हो जा रहा है 1655 आ रहा है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जा रहा है आपका 1655 आ जा रहा है। तो हमको यही पूछा गया था। तो कौन सा एसन आ रहा है आपका बी नंबर एसन आ रहा है। इस प्रकार से है। देखते हैं सवाल नंबर 12। किसी धन पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपये है तो मूलधन है। ऑप्शन दिया गया है, ए दिया है 10,000 दिया है, बी दिया गया 20,000 दिया है, सी दिया गया है 40,000 दिया गया और डी दिया गया है 1,20,000। तो हल करते हैं। हल हमको यहाँ पर दिया गया है, दर दिया गया है, आर दिया गया है 10% दिया गया है और समय दिया गया है, समय टी दिया गया है 3 वर्ष दिया गया है और दिया गया है साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज सी आई और एस आई का बराबर दिया गया है आपको 620 दिया गया है। इस प्रकार से दिया गया है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, प्रयोग होता है यहाँ पर। तो सी आई - एस आई बराबर होता है, बराबर हो जाता है पी आर की घात फिर कोष्टक में 300 प्लस आर और बटे हो जाता है आपका 100 का क्यू। इस प्रकार से सूत्र हो जाता है। तो इसमें अब मान रखते हैं। यहाँ पर दिया गया है आपको 620 दिया गया है। पी दिया है क्या, पी हमको कुछ नहीं दिया गया है, हमको आर दिया गया है आपको 10 की घात दिया गया है और 300 प्लस आपका 10 बटे यहाँ पर 100 गुणित 100 गुणित 100। इस प्रकार से है। अब इसको हल करते हैं तो देखते हैं क्या हो जाता है ना। ये हो जाएगा 620 यहाँ पर p इंटू ये करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा 100p और इसको कर रहे हैं तो आपको कर रहे हैं तो यहाँ पर 310 हो जा रहा है और बटे हो जा रहा है 100 गुणित 100 गुणित 100। इस प्रकार से हो रहा है। तो जो कट रहा है उसको हम पहले काट देते हैं। इसको काट रहे हैं ये 2 शून्य तो यहाँ पर 2 शून्य कट रहा है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 620 बराबर
ये हो जाएगा P, है ना, और ये वाला इसमें आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 310 और ये दोनों यहाँ पर आ जाएगा आपका। तो ये 100 गुणित 100 इस प्रकार से। तो देखो यहाँ पर 310 से 620 2 बार जाता है, ये 2 बार। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 100 गुणित टू 2। तो P इक्वल टू हो जाएगा आपको 100 गुणित 100 करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, गुणित 2 करेंगे तो 20,000। तो इस प्रकार से 20,000 आया। P इक्वल टू 20,000। तो P का मान कौन सा आ रहा है आपका? B ऑप्शन इस प्रकार से है। देखते हैं प्रश्न नंबर 13 दिया गया है 12,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष के 6 माही दे व तिमाही दे चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। आपको दिया गया ऑप्शन दिया ए दिया है, कुछ नहीं दिया गया, बी दिया है 20.25 दिया है, सी दिया है 15.75 दिया है और डी इनमें से कोई नहीं दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। हल 6 माही के लिए, 6 माही के लिए तो हमको यहाँ पर देखिए P बराबर कितना दिया गया है? P बराबर दिया गया है 12,000 दिया गया है। R बराबर दिया गया है आपका 10%। तो 10% दिया गया है तो हमको ये 6 माही के लिए निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा बटे 2 बराबर 5%। समय n बराबर दिया गया है आपका 1 वर्ष को 2 बार करना है, तो मतलब ये 2 हो जाएगा बराबर 2 इस प्रकार से। तो चलिए इसको हल करते हैं, मान में रखते हैं। तो a बराबर हो जाता है P कोष्टक के अंदर 1 प्लस R बटे 100 की घात n, इसमें मान रखना है। तो इसको रखते हैं तो a बराबर तो हमको नहीं दिया है, P बराबर दिया गया 12,000 दिया गया 1 प्लस R बराबर कितना है आपका 5 है बटे 100 और की घात n बराबर कितना है 2 इस प्रकार से है। तो इसको मान रखते हैं तो ये हो जाएगा 12,000 और इसको करते हैं तो 100 ये 105 हो जाएगा, 105 बटे 100 इस प्रकार से घात 2। तो यहाँ पर जितना कट रहा है उसको हम काटने की कोशिश करना है। तो देखते हैं यहाँ पर 12,000 यहाँ पर हो जाएगा 105 गुणित 105 बटे 100 गुणित 100 इस प्रकार से हो जा रहा है ना। तो अब इसको हल करते हैं। देखो जितना कट रहा है उसको काट देते हैं। 1 0 1 0 1 0 1 0 इसमें का 1 0 इसमें का 1 0। अब यहाँ पर बचा हमको 10, यहाँ पर बचा तो 10 से जाएगा आपका 2 से जाएगा 10 5 बार जाएगा और 2 से जाएगा आपका 6 बार इस प्रकार से। अब देखो 5 से ये जाएगा 1 बार और ये 5 से जाएगा 21 बार। तो अपने पास क्या क्या बचा है? देखो यहाँ पर हो जाता है 6 गुणित 21 गुणित 105। जब हम इसको पूरा करते हैं गुणा करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कितना आता है ना। तो इसको करते हैं तो ये इसको और करके देखते हैं तो 6 गुणित 21 करते हैं तो ये हो जाता है आपका 126 गुणित 105। तो 126 105 को यहाँ पर गुणा करके देख लेते हैं आता है। तो यहाँ पर मैंने किया है 105 गुणित 126 तो ये आ रहा है आपका यहाँ पर आ रहा है 13,230 आ रहा है। तो ये आपका अपना क्या आ रहा है मिश्र धन। तो ब्याज बराबर हो जाएगा ब्याज बराबर हो जाएगा आपका a माइनस P। तो a कितना है 13,230 माइनस 12,000 कर रहे हैं। तो 12,000 करते हैं तो ये हो जाएगा आपको इसमें घटा दो। देखते हैं तो ये 0 में 0 गया तो 0 और 3 में 0 गया तो 3 आया और 2 में 0 गया तो 2 आया और 3 में 2 गया तो 1 आया। इस प्रकार से इतना ब्याज निकला हमारा पास है ना। अब वो बोल रहा है ये तो हुआ हमारा 6 माही। अब तिमाही में तो तिमाही में देखते हैं तिमाही में देखते हैं तो अपना इसमें क्या हो जाएगा P तो वही हो जाएगा। R के लिए क्या हो जाएगा R के लिए हो जाएगा R बराबर 10/4 हो जाएगा। तो ये 2.5 हो जाएगा और यहाँ पर समय कितना हो जाएगा n। तो n बराबर हो जाएगा 1 गुणित
4 बराबर 4 हो जाएगा। तो इस मान को अब समीकरण में रखते हैं। तो a बराबर होता है p इंटू 1 प्लस r बटे 100 की घात n, इस प्रकार से होता है। तो इस सूत्र में हम मान रखते हैं। तो मान रख के देखते हैं। p बराबर है 12,000 है और 1 प्लस r कितना है 2.5 है बटे आपका 100 की घात n है। n के बराबर कितना है आपका 4 दिया गया है, 4 हो गया। इस प्रकार से करते हैं, है ना। तो इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा, और हल करते हैं तो ये 12,000 है ना, और ये हो जाएगा। इसको इससे करते हैं तो 102.5 बटे 100 की घात 4 इस प्रकार से प्राप्त होता है। जब हम इसको हल करते हैं, इतने को पूरा हल करते हैं, तो मैंने यहाँ पर निकाल के रखा था, इतने को हल करते हैं तो आ जाता है 13,245.75 आ जाता है। तो मैं इसको अभी यहाँ पर लिख देता हूँ। ये हो जाता 13,245.75 इस प्रकार से आता है आपका मिश्र धन आता है। तो ब्याज बराबर क्या होगा, यहाँ पर हल करते हैं तो ब्याज बराबर हो जाएगा a माइनस पी। तो देखो अपने को a बराबर कितना दिया है 13,245.75 और माइनस 12,000 कर देते हैं। तो इसको इसमें घटाते हैं तो कितना आ जाता है, देखिए यहाँ पर आपका 0.75 का, तो 0.75 आ गया आपका। ये 0 में 5 घटाए तो 5 ही आया। अब इसके बाद 0 में 4 घटाया तो 4 ही आया। अब 0 में 2 को मतलब 2 में 0 को घटाया तो 2 ही आया। अब इसमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 में 2 को घटाया तो 1 आया, तो ये आया 1245 और 1 में घटाया तो वो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आता है 1245.75 आ रहा है। और हमको क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज की तिमाही और छमाही में क्या अंतर है। तो ये वाला ब्याज और ये जो ब्याज निकला उसमें हम अंतर करके देख लेते हैं तो हमको उत्तर मिल जाएगा। तो करते हैं छमाही माइनस तिमाही ब्याज बराबर हो जाएगा आपका, ये देखो यहाँ पर 1230 माइनस आपका ये है 1245.75। तो इसको घटाते हैं तो घटाते क्या आ जाएगा, ये तो 75 का अंतिम का 75 ही यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 75 आ जाएगा दशमलव के, और इसमें यहाँ पर 0 में अब देखो ये 45, 5 में 0 को घटाए तो 5 ही आया, और यहाँ पर 4 में 3 को घटाए तो 1 आया, और 2 में 2 गया तो 0, और 1 में 1 गया तो 0। तो देखो आंसर आ रहा है 15.75 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, ये आपका सी नंबर ऑप्शन। तो इस प्रकार से है। देखते हैं प्रश्न नंबर 14। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, इसी दर से यह 16 गुना कितने वर्ष में होगा। आपको ऑप्शन दिया गया है 12 वर्ष दिया गया है, बी दिया गया 16 वर्ष दिया गया, डी 24 वर्ष दिया गया है, और डी दिया गया है आपको 30 वर्ष। तो चलिए हल करते हैं। हल तो यहाँ पर दिया गया है, देखो यहाँ पर हमको समय दिया गया है 4 वर्ष दिया गया है, और 2 गुना कर दिया गया है, 2 गुना हो जाता है 4 वर्ष में। तो हमको 16 गुना होने में कितने वर्ष लगेगा पूछा गया। तो इसके लिए एक सूत्र प्रयोग होता है, n की घात 1/t1 बराबर m की घात 1/t की घात t2 होता है। इस प्रकार से सूत्र लगाते हैं तो बन जाता है। तो देखो यहाँ पर हमको t1 बराबर दिया गया है, 4 वर्ष दिया गया है, और आपको n बराबर दिया गया है 2 गुना, और आपको t2 बराबर दिया गया है 16, t2 बराबर आपको निकालना है, और
m बराबर दिया गया है 16 दिया गया, इस प्रकार से दिया गया है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर 1/4 बराबर यहाँ पर है 16 और यहाँ पर 1/, आपका T2 तो अपने को पता नहीं है तो अपने निकालना है। तो इसको और हल करते हैं तो हो जाता है आपका 2 की घात 1/4 और ये हो जाएगा, इसको भी कर देते हैं तो ये जाएगा 2 की घात 4 और हो जाएगा इसका पूरे के घात हो जाता है 1/T2। तो इस प्रकार से हो जाता है। तो तब हो जाता है तो हम घात का तुलना कर लेते हैं, घात का तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 r बराबर हो जाएगा आपका 4/T2, इस प्रकार से हो जाता है। तो T2 बराबर हो जाएगा आपका, T2 बराबर हो जाएगा, ये दोनों गुणा हो जाएगा तो 4 × 4 बराबर 16। तो यही आ रहा है, कितने वर्ष बोला जा रहा है आपका 16 वर्ष में आपका 16 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से बनाते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 15। किसी धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष का मिश्र धन 8,820 तथा 4 वर्ष में 12,005 हो जाता है, तो मूलधन क्या है? ऑप्शन दिया है कि ए बराबर दिया गया है 5,660 दिया गया, बी दिया है 6,250 दिया गया है, सी दिया है 6,480 दिया गया और डी दिया गया है आपको 6375 दिया गया है। तो हल करते हैं। तो हल के करने के लिए हमको यहाँ पर मिश्र धन का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो तो ए बराबर क्या दिया गया, पहले में ए बराबर दिया गया है आपको 8,820 दिया गया है, आपको एन बराबर दिया गया है 2 वर्ष दिया गया है, और तो इसको मान को रखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 8,020 बराबर पी तो दिया नहीं गया है और 1 + r तो भी दिया नहीं है बटे 100 घात n क्या है दिया है 2 दिया गया। तो ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब दूसरा में देखते हैं। तो क्या दिया है दूसरे वाले में, आपका a बराबर दिया गया है देखो 12,005 दिया गया है और n बराबर दिया गया है आपका 4 वर्ष दिया गया है। तो इसको भी करते हैं। तो ये 12,005 बराबर P 1 + r बटे 100 की घात 4। तो ये हो गया समीकरण 2 हो गया इस प्रकार से। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमको तो r नहीं दिया गया, P नहीं दिया गया है, तो हमको यहाँ पर समीकरण 2 में 1 को भाग करने पर हल होगा। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को भाग देने पर, तो चलिए भाग देकर देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 12,005 बटे 8,820, ये हो जाएगा, इनको इसमें भाग दे देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इसमें इसको भाग दिए तो ये हो जाएगा आपका, सीधा सीधा काट के मैं लिख रहा हूँ आपका P है ना 1 + r बटे 100 घात 2 हो जाएगा, क्योंकि ये है 2 और ये 4 है तो 4 में 2 कट जाएगा, तो आपका ये P भी कट जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब हम मान इसको निकालते हैं। तो इसको हल करते हैं। तो देखो ये जाएगा आपका 5 से जाएगा और ये भी 5 से जाएगा, तो जितना हो सके हम इसको हल कर देते हैं। तो ये 5 से जाएगा आपका 2 बार जाएगा, फिर आपका 20 जाएगा 4 बार जाएगा और 0 का 0 5 1 बार जाएगा, आपका 241 बार 2400 एक बार गया। अब इसको देखते हैं 5 से 8 जाएगा आपका 1 बार, फिर आपका 3 इसमें बचा और 8 तो 35 जाएगा आपका 7 बार जाएगा, फिर बचा इसमें का 3 और 2 32 मतलब 30 जाएगा आपका 6 बार जाएगा और यहाँ पर 20 जाएगा 4 बस। तो ये आया इस प्रकार से आ जाता है, ये हो जाता है, इस इधर लिख देते हैं है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अभी। यहाँ पर हो जाएगा 2401 बटे 1764,
इसमें अभी कौन सा रूप में है, इसके घात के रूप में है ना। तो हमको आपको घात को हटाने पर, तो यहाँ पर घात को हटा देते हैं तो 1 + r/100 बराबर हो जाएगा। इसको जब अब ये घाट को हटाए तो इसका भी ये हो जाएगा, अंडर रूट हो जाता है। तो इसको निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पर देखो कि कितने में आता है, तो यहाँ पर करके देखते हैं। एक किसके वर्ग में आता है, आपका 9 में आता है, और एक तो 9 में आता है और एक के में आता है ना। पहले मैं पढ़ाया था आपको वर्गमूल में। तो यहाँ पर करेंगे तो आ जाएगा। और 24 किसके नज़दीक है, 24 किसके नज़दीक है, आपका 4 के वर्ग में। 4 का वर्ग करते हैं तो 16 आता है, यानी कि या तो ये 49 का आएगा या तो 40 का। तो हम इसको पहले 49 को ही करके देख लेते हैं, है ना। तो 49 × 49, तो यहाँ पर करते हैं तो 9 9 81, हासिल आई 8, 9 के पहाड़ा को 4 बार 36, 36 और 8 हुआ 44, यहाँ पर 0, 4 के पहाड़ा को 9 बार तो 36, हासिल आई 3, 4 के पहाड़ा को 4 बार पढ़े तो 16, 16 और 3 19। तो देखते हैं 1 और 0 और ये 4 और ये 2, तो ये आया अपना यहाँ पर आ रहा है 2401 आ रहा है। तो ये कितना का हो गया, ये 49 का हो गया। अब इसी प्रकार से हम इसको देखते हैं आपका 1764 को। तो 4 किसके वर्ग में आता है, 4 किसके में आता है, तो देखते हैं 2 के में आता है ना। 2 के में आता है, और किसी में आता है क्या, आपका 8 के में भी आता है। तो एक तो 2 के में आता है और एक 8 के में आता है। तो 17 किसके नज़दीक में है, 17 किस वाले वर्ग में आएगा, ये भी 4 के में आएगा, या तो ये 42 का आएगा या तो 48 के में आता है। तो पहले हम 42 का ही करके देखते हैं, है ना। यहाँ पर लिख देते हैं 48 को, तो 42 × 42 करते हैं। तो 2 के पहाड़ा को पढ़े 2 बार तो 4 आया, और 2 के पहाड़ा को 4 बार पढ़े तो 8 आया, और इसके 2 के पहाड़ा को फिर आप 4 के पहाड़ा को 2 बार पढ़े तो 8 आया, 4 के पहाड़ा को 4 बार पढ़े तो 16 आया। इस प्रकार से तो 4 आया, 8 और 8 आ गए 16, हासिल एक 7 और एक 17। तो यहाँ पर ये कितने का है, 42 का, ये 42 का वर्ग है। ये इस प्रकार से हमको मिल गया, है ना। तो यहाँ पर मिल जा रहा है हमको 49/42, इस प्रकार से प्राप्त हुआ। तो r बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 इस तरफ चला जाएगा, तो r/100 बराबर हो जाएगा 49/42, इस प्रकार से -1। इसको अब और हल करते हैं तो ये हो जाएगा, आगे हल करते हैं तो 49 - 42, क्योंकि इससे गुणा हो जाता है, और ये 42। तो इसको करते हैं तो 49 में 42 गया तो 7/42, इस प्रकार से हुआ, है ना। इस प्रकार से आया। अब ये देखो 7 से ये एक बार, और 7 से आपका 7 छक्के 42, 6 बार, इस प्रकार से हो गया। तो r बराबर है, r का मान है ये जो r बराबर हो जाएगा, तो ये 100 उसमें गुना हो जाएगा, तो 100/6 करोगे तो आपको हो जाएगा, ये करोगे तो ये 16 सही 2/3 आएगा r बराबर। इस प्रकार से r का मान निकल जाता है। अब हम इसको क्या करेंगे, हमको क्या बोला गया है, इसमें मूलधन पूछा गया है, तो मूलधन को हम पहले समीकरण 1 में रखेंगे तो निकल जाएगा। तो इधर समीकरण 1 में रखने पर इस समीकरण में हम रखते हैं। तो चलिए देखते क्या हो जाता है। 8820 बराबर P तो नहीं है, 1 + r बराबर कितना निकला है, यहाँ पर देख सकते हैं 100/6 या फिर 16 सही 2/3%। तो यहाँ पर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 100/6 है, तो ये भी आपका 100, और ये की घात 2, इस प्रकार से है। तो इसको हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, हल करके देखते हैं। तो ये 0 का 0 और इस 0 का इस 0 आपका कट गया, तो कट रहा है वहाँ पे काट दिए, तो यह हो जाएगा P + 1 + 1/6 की घात 2, इस प्रकार। तो इसको हल करते हैं, और अभी इसको भी लिखना पड़ेगा, है ना। तो इसको हल करते हैं तो 6 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा P, तो ये 7/6
की घात 2 और ये 8020। तो अब इसको वर्ग करना है, तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा 8020 पी और सती 49, 6 छक्के 36। इस प्रकार से हो गया। अब P का मान निकालना है तो P = हो जाएगा, यहाँ पर कर देते हैं तो P बराबर हो जाएगा यहाँ पर 8820 है ना। तो ये आपका ये जो है 49 है बटे के रूप में हो जाएगा और 36 आपका ऊपर चला जाएगा इस प्रकार से। तो इसको हल करते देखते हैं। ये 7 से जाएगा आपका 7 बार जाएगा और इससे 7 से देखते हैं तो 7 से जाएगा 8 जाएगा एक बार और फिर 18 मतलब 14 जाएगा आपका 2 बार जाएगा और फिर बच गया इसमें 4 और 42 जाएगा आपका 6 बार। तो एक ये हो गया 1260 बार गया। फिर पुनः 7 से गया तो 7 से जाते एक बार, अभी जाएगा 7 से 12 जाएगा एक बार जाएगा और फिर 5 बजे 56 जाएगा आपका 8 बार। तो ये हुआ 180 बार, इतना बार गया। अब इसको हम कर देते हैं 180 गुणित 36 करते हैं तो 136 इसको करते हैं तो आपका आता है, इसको करने पर आ जाता है 6480 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर करके लिखा है तो इस प्रकार से आता है 6480 आता है। यहाँ पर मैंने करके देखा है तो इस प्रकार से हमारा आंसर आता है 6480। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका सी ऑप्शन। तो इस प्रकार से हल है। देखते हैं प्रश्न नंबर 16। किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का मिश्र धन है 3840 रुपये तथा 3 वर्ष का मिश्र धन है 4096 हो तो ब्याज की दर क्या होगा। तो आपको ने एक ऑप्शन दिया है कि ए बराबर दिया है 7 सही 1/2 दिया है, बी बराबर दिया है 8 सही 1/3 दिया है, सी बराबर दिया है 6 सही 2/3 और डी बराबर 6 सही 1/4 इस प्रकार से दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष का मिश्र धन, चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष का मिश्र धन इसको अभी ए करके लेते हैं, A1 करके। तो दिया गया है आपको 3840 दिया गया है और दूसरा दिया गया है चक्रवृद्धि है ना, चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना है 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष का मिश्र धन A2 मान लेते हैं इसको है ना। तो बराबर दिया गया है 4096 दिया गया है। तो अब इस प्रकार से हमको ब्याज बोला गया है ब्याज की दर। तो ब्याज की दर बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1 बटे A2 इंटू 100। इस सूत्र में हम वहाँ रखेंगे तो ये निकल जाएगा। चलिए हल कर देखते हैं। तो A2 बराबर दिया है 4096 दिया गया है और A1 बराबर दिया गया है 3840 बटे 4096 गुणित 100। तो इसको हल करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। इसमें को घटाएंगे तो कितना आएगा 0 में, ये आपका 6 में 0 गया तो आपका 6 और 9 में 4 गया तो 5 और आपका यहाँ पर 10, यहाँ पर ये 0 है तो 10 हो जाएगा, 10 में गया आपका 8 तो 2 और ये 4 है 3 हो जाएगा, 3 में 3 गया तो 0। तो ये गुणित हो जाएगा 100 बटे 4096। तो देखो ये किससे कट रहा है उससे काट देते हैं। ऐसा लग रहा है सबसे पहले तो 4 से कट जाएगा करके है ना, क्योंकि यहाँ 40 से 96 और ये भी आपका ये कट जाएगा। तो देखते हैं 4 से पहले आपका 4 से देखते हैं 4 से जाएगा 25 जाएगा 6 बार जाएगा है ना, और एक 16 जाएगा आपका 4 बार। अब देखते हैं 4 से 40 जाएगा 10 बार और 9 जाएगा आपका 2 बार, 16 जाएगा 4 बार। फिर से देखेंगे 4 से चला जाएगा क्या, 4 से जाएगा 6 जाएगा आपका 1 बार जाएगा और 24 जाएगा आपका
6 बार, 16 बार में गया है ना। और इसको देखो 4 से जाएगा 10 जाएगा आपका 2 बार, फिर बच गया 2, 20 जाएगा 5 बार और 24 जाएगा आपका 6 बार। इस प्रकार से फिर जाएगा ये 4 से चला जाएगा, 4 से जाएगा आपका 4 बार जाएगा और ये 4 से इस बार तो हम लेके गए थे तो 64 बार जा ही रहा है। फिर अब 4 से एक बार जाएगा, ये आपका 64 जा रहा है 16 बार। इस प्रकार से प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर देखो 100/16 इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। अब इसको जब हल करते हैं तो 100/16, तो यहाँ पर करके देखते हैं 100/16, 16 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 16 के पहाड़ा को ऐसे पढ़ो कि 100 से ज़्यादा ना हो, तो 16 के पहाड़ा को पढ़ते हैं तो 16 पंचे 80 होते हैं, 16 छक्के 96 हो जाएगा आपका, 96 जाएगा 6 बार। तो यहाँ पर बचा 4, तो हो जाएगा 16 का हो जाएगा आपका उत्तर 6 सही 4/16 इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका 6 सही, इस प्रकार से आ रहा है 6 सही 4/16। तो कौन सा आ रहा है, ये 4 से देखो ये कट जाएगा 1 और 1 जा रहा है 4 बार, तो 6 सही 1/4। तो ऑप्शन नंबर आ रहा है आपका डी आ रहा है। तो इस प्रकार से है। देखते हैं सवाल नंबर 17 दिया गया है 50,000 का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 8%, दूसरे वर्ष 9% तथा तीसरे वर्ष 10% हो। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा आपको, सूत्र हो जाएगा A बराबर हो जाएगा P1 + R/100n। इस प्रकार से सूत्र में मान रखेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको P बराबर दिया गया है 50,000 दिया गया है और वर्ष दिया गया है 3 अलग अलग वर्ष दिया गया है ना, 3 अलग अलग वर्ष दिया गया है। और जबकि ब्याज की दर क्या दी है, R1 बराबर दिया गया 8%, R2 बराबर दिया गया है आपका 9 दिया गया है और R3 बराबर दिया गया है 10% दिया गया। इस प्रकार से तो इस सूत्र में मान रखते हैं। तो A बराबर हो जाएगा 50,000 और 1 + R, पहले वर्ष कितना दिया 8% दिया है बट्टे 100, फिर हो जाएगा दूसरे वर्ष हो जाएगा आपका 1 + 9/100, तीसरे वर्ष हो जाएगा 1 + आपका 10/100 इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं तो देखते हैं क्या आता है ना। तो A बराबर हो जाएगा 50,000, तो यहाँ पर जितना कट रहा है उसको पहले काटने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 100 और धन 8, 108 आपका 100 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 109/100 हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 110/100 हो जाएगा। इस प्रकार से हुआ। तो अब इसमें जितना कट रहा है उसको काटते हैं, 1 0, इसमें का 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 1 0। तो इधर बचा 5 बचा है। अब इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखो आपका 1 0 और 1 0 कट रहा है। तो अपने पास कौन कौन सा संख्या बच रहा है, A बराबर बच रहा है 5 गुणित 108 गुणित 109 गुणित दिया, यहाँ पर इस प्रकार से आता है और इसके बट्टे में आता है 10। तो हम इस प्रकार से जब पूरा को हल करते हैं, यहाँ पर हल करके देखते हैं तो हमको मिलता है इस प्रकार से मिलता है 6,47,460 प्राप्त होता है ना। इतना प्राप्त होता है तो बटे के रूप में 10 है, तो ये 0 भी आपका कट गया। तो हमको इस प्रकार से मिला है 64,746 इस प्रकार से मिल रहा है ना। रहा तो हमको ब्याज की दर निकालना है। तो हमको A - P SI निकल जाएगा। तो A बराबर कितना दिया गया है 64,446 और P बराबर दिया गया है 50,000 दिया गया है। तो इसमें इसको घटाते हैं तो कितना आता है देखते हैं। तो इसको घटाते हैं
तो 6 में आपका 0 गया तो 6 ही आया, और यहाँ पर 4 आया, और यहाँ पर 7 आया, और यहाँ पर 4 आया। अब यहाँ पर 6 में 5 गया तो 1 आया, तो 14,746 ये ब्याज मिलता है। तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन होगा। प्रश्न देखते हैं। सवाल नंबर 18 दिया गया है, किसी राशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1 रुपया है, जबकि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता है, वह धनराशि है। तो आपको मूलधन ज्ञात करना है। तो ऑप्शन दिया गया है, ए बराबर दिया है 650 दिया, बी बराबर दिया है 630 दिया गया, सी बराबर दिया है 625 और डी बराबर दिया गया है आपको 640 दिया गया है। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको आर बराबर दिया गया है, 4% दिया गया है, और समय तो अलग अलग दिया गया है, इसलिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का निकालना है। तो यहाँ पर समय भी आपका टी बराबर 2 दिया गया है, और CI माइनस SI बराबर दिया गया है 1 रुपया दिया गया है। तो इस प्रकार से निकालने के लिए इसके लिए सूत्र उपयोग करेंगे हम। आपका CI माइनस SI बराबर होता है PR का घात बटे 100 की घात। इस प्रकार से सूत्र का प्रयोग होता है। तो CI और SI माइनस बराबर दिया है 1 दिया गया है, P का तो दिया नहीं है, R बराबर दिया गया है आपका 4%, तो 4 गुणित 4 हो जाएगा यहाँ, और ये 100 गुणित 100 हो जाएगी इस प्रकार से। तो अब इसको हल करते हैं, तो P बराबर हो जाएगा आपका, ये इधर आ जाएगा तो 100 गुणित 100 हो जाएगा, और 1 का गुणा करवे तो वही वैसे ही रहता है, इसलिए आप बटे हो जाएगा 4/4। इस प्रकार से मतलब 4 गुणित 4 हो जाएगा। तो 4 से देखो एक बार गया, 4 से 25 बार जा रहा है, और 4 से इसको ले जा रहा है तो 25 बार आ रहा है। तो P बराबर हो जा रहा है 25 गुणित 25। जब हम 25 गुणित 25 करते हैं तो 625 आता है। इसको चाहो तो यहाँ पर कर भी देख लो, 25 गुणित 25, तो 5 के पहाड़ों को 5 बार पढ़े तो 25 हासिल 2, 5 के पहाड़ों को 2 बार पढ़े तो 10 2 12, और इधर 2 के पहाड़ों को 5 पढ़े तो 10 का 0 हासिल है 1, 2 के पहाड़ों को 4 बार पढ़े, ये 2 के पहाड़ों को 2 बार पढ़े तो 4 आया, 4 रे 5, देखो 5 और 2 6, 625 आ रहा है। तो हमको मूलधन कितना मिल रहा है? 625। ऑप्शन कौन सा आ रहा है आपका? सी नंबर। इस प्रकार से है। इस प्रकार से यह हमारा अध्याय समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एवं शेयर करिए। धन्यवाद।